तो हम ये पूछ रहे थे कि टेम्प वाले में हमें डेटा फाइल ऐड करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। करना पड़ता है। अगर अच्छा। टेम्प एरर आ रहा है तो करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे तो वो। शुरू में जब डेटाबेस क्रिएट हुआ था तो हम्म। 32 GB टेम्प इनफ था। हम्म। ठीक। लेकिन जैसे जैसे डेटाबेस बड़ा होगा, हो सकता है हम्म। वो उस 32 GB से काम ना हो। तो जैसे नाम से ही है कि टेम्प, तो ये टेम्पोररी नहीं रहता है। रहता टेम्पररी ही है। अच्छा, उसके अंदर अगर रहता उस समय तक वो फुल हो गया तो फिर करना पड़ेगा। लाइक करना अंडू पड़ेगा। टेबल स्पेस। हाँ, लाइक अंडू। कुछ कुछ वैसा ही है। अब जैसे शुरू में एक घर में 10 मेंबर था, तो एक टेम्पररी टेबल था जहाँ वो लोग अपना सारा डेटा रखता था, अपना बैग। फिर जब वो लोग काम पे चल जाता था तो टेबल फिर से खाली हो गया किसी और का यूज करने के लिए। हम्म। लेकिन अगर शुरू में सदस्य की संख्या बढ़ जाए हम्म। और सबको एक समय पे घर पे हो तो हम्म। टेबल छोटा पड़ जाएगा ना। हम्म। है ना। भले जब घर में कोई नहीं है तो वही छोटा टेबल पूरा खाली है, हम्म। लेकिन जब सब कोई रहेंगे तब तो टेबल छोटा पड़ जाएगा। अच्छा। वो चीज है। तो जैसे ये स्नैप रिफ्रेश होता है, इसमें क्या होता है, टेम फाइल को मतलब टेबल स्पेस को क्रिएट करता है। हाँ। तो उसमें क्या रोल रहता है, उसमें टेम फाइल मतलब हट जाता है वो रिफ्रेश होने के बाद। टेम्प फाइल का डिटेल कंट्रोल फाइल में रहता है, हटता तो हाँ। नहीं है। जैसे कि हम हम्म। रिफ्रेश कर रहे हैं तो रिफ्रेश करने के बाद टेम्प बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। अच्छा। क्योंकि तुम नोटिस करना कंट्रोल फाइल में तुम वो टेम्प का एरिया हटा के तुम क्रिएट करता है कंट्रोल फाइल। हाँ। हाँ। तो बात तो वो नहीं आएगा। और अगर उसको रहने दो तो टेम्प भी आएगा। उसको हटाते क्यों हैं लोग। देखो लॉजिकली हटाना तो नहीं चाहिए, बस हटाते इसलिए हैं कि मेरा हाथ में रहेगा कि हम टेम्प 4 बनाएं, 10 बनाएं, या लोकेशन चेंज करें। क्योंकि स्नैप टेस्ट सर्वर है ना। हम्म। प्रोडक्शन पे टेम्प किसी और जगह में हो सकता है, टेस्ट में कहीं और भी हम्म। रख सकते हैं। इसलिए अच्छा। मैनुअल करते हैं। नहीं तो तो उसको हटाने का कोई लॉजिक नहीं है। हम जिस लोकेशन पे जाके अल्टर करेंगे वो उस लोकेशन पे बन जाता है। वहाँ ऐड होगा, करेक्ट। ठीक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज दिखाते हैं। कहीं पे हम लोग टेम्प चेक किए थे ना। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल है। ये फाइल देखो अभी कहाँ पे है। यहाँ है, हम इसको फाइल को डिलीट कर देते हैं। ठीक। मेरे डीबी पे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेरा डीबी चल रहा है। ठीक। अभी यहाँ पे अगर हम ये फाइल चेक करें, ये फाइल नहीं है। नहीं है। डीबी को हम डाउन करते हैं। अच्छा, इसके अलर्ट लॉग पढ़वाते हैं, अलर्ट लॉग से दिखेगा। हमको अलर्ट लॉग पढ़ने में ज्यादा मजा आता है उसमें ना। एक्चुअल मजा आता है कि डेटाबेस पीछे में क्या कर, नोटिस करना क्या होगा। गेस करो क्या हो सकता है। डीबी स्टार्ट करेंगे तो टेम्प आएगा कि नहीं आएगा। हम डिलीट कर दिए। नहीं आना चाहिए। ठीक है। एनी अदर, बाकी का गेस। कुछ भी आंसर हो सकता है आपका। अगर जरूरी उसका नहीं सही बोलना है। अगर उसका ये रहेगा, फाइल रहेगा तो आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, फाइल तो हम हटा दिए ना। फाइल नहीं है देखो। फाइल तो हम हटा दिए। टेम फाइल क्रिएट हो जाएगा लेकिन उसमें कुछ रहेगा नहीं, वो ब्लैंक हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्या डीबी स्टार्ट होगा? क्योंकि हाँ, हम स्टार्ट हो डेटाबेस से जाएगा। फाइल हटा दिए। स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल। हाँ, स्टार्ट तो हो जाना अभी चाहिए। अभी ये फाइल नहीं है तो डीबी स्टार्ट होने के बाद क्या होगा? ये फाइल मेरे को बनाना पड़ेगा या खुद से बन जाएगा? हाँ, ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऑटो जनरेटर। ठीक। स्टार्ट कर। अलग अलग ध्यान देना। नहीं सर, नहीं। यहाँ पर हो। रिक्रिएटिंग टेम फाइल, ऑटोमेटिक क्रिएट कर ठीक है। दिया। अभी अगर हम यहाँ इसको चेक करते हैं हमको ये फाइल फिर से दिखेगा। दिख रहा है ना। लेकिन अगर पहले वाला में कंटेंट होगा तो इसमें नहीं होगा। ऑफ कोर्स डीबी मेरा रिस्टार्ट हो गया। हम्म। टेम में तो ऐसे भी कोई काम का डेटा रहता नहीं है। अगर डीबी रिस्टार्ट हो गया तो हम्म। टेम का तो सारा डेटा ऐसे ही खत्म हो जाता है। अच्छा।
है मतलब ना। अगर हम यहाँ से डीबी प्लस ये चेंज भी कर यूजर भी चेंज करते हैं तो भी वो टेम्प फाइल हट जाएगा। यूजर भी चेंज करते हैं माने। मतलब लॉग आउट करके डीबी में फिर से मतलब लॉगिन जैसे करते हैं। अब आप एचआर से कनेक्टेड हैं, हाँ, हम लॉग आउट किए फिर एचआर से ही लॉग इन किए तो जो पुराना टेम्प फाइल वो तो हटेगा ही ना। टेम फाइल के अंदर का कंटेंट हटेगा तुम्हारे एचआर बैक से कंटेंट। रिलेटेड। हाँ है ना, जैसे पिछला सेशन में तुम जो भी टेम्प यूज किया था वो कंटेंट हट जाएगा। एक्चुअल में हटता नहीं है, गलत तुम बोल रहे हैं, हटता नहीं है। वो एरिया ओवरराइट हो जाता है किसी दूसरे यूजर के लिए। ठीक है। हाँ, अब ठीक लेकिन है प्रॉब्लम, भैया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात ये है कि हम डीबी रिस्टार्ट किए इसलिए ये बना पाया। और ठीक है ना, अगर रिस्टार्ट नहीं होता तब क्या होता, ये तो बनता ही नहीं। उस केस में नहीं। यूजर्स को एरर आता है, तो हमको ये मैनुअली ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, उस केस में मैनुअली ऐड करना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जनरेटर इसमें छोटा है। नहीं तो देखना रोहित, तुम ये ट्राई कर सकता है, कभी स्नैप सर्वर रिफ्रेश होगा ना, हाँ। जब ओपन हो जाएगा तो टेम्प ऐड मत करना। हम्म। सिंपल क्वेरी चला लेना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीएस सेगमेंट्स, ऑर्डर हम्म। बाय कोई कॉलम दे देना। हम्म। देखना तुमको टेम्प का एरर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, कि वो नो तो फिर टेम्प कभी फाइल भी ऐड, फाउंड या फल रखना। जैसे ये लोग तो हटा ही देता कंट्रोल फाइल से, तो कभी भी हम ऐड कर सकते हैं उसमें, अल्टर करके। हाँ, तो टेम्प का एरर आएगा, क्यों? क्योंकि तुम शॉर्ट करने जा रहा है। वही अगर तुम ऑर्डर बाय हटा दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एक बार ट्राई करते हैं, चलो। ऐसे फेल हो जाएगा बट देखते हैं। फिर से हम डेटा फाइल हटा, सॉरी टेम्प फाइल हटा दिए, यानी शॉर्ट काम नहीं करेगा, नॉर्मल काम करेगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम वीडर डेटा फाइल, इसमें हम ऑर्डर बाय नहीं लगा रहे हैं, तो आउटपुट आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम ऑर्डर बाय लगाते हैं तो कायदे से इसको टेम्प यूज करना चाहिए। बट ये रिजल्ट छोटा है, तो देखते हैं होता है कि नहीं। हाँ, एरर आ गया क्या? अच्छा सॉरी, कॉलम लिए नहीं दो, नेम स्टेटस। अच्छा ठीक है, छोटा रिकॉर्ड से तो हो रहा है, थोड़ा बड़ा रिकॉर्ड से लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये एक्स, वेयर हटा देते हैं, ऑर्डर बाय क्रिएटेड डिसेंडिंग। ये भी छोटा डेटा है, इससे भी काम नहीं हो रहा है। थोड़ा ज्यादा डेटा चाहिए जिसको टेम्प में लिखने का जरूरत है। जो भी छोटा मात्रा में डेटा होता है ना, वो पीजीए में ही एक छोटा सा हिस्सा होता है, वहीं पे शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और मेरा पीजीए अभी काफी अच्छा खासा साइज का है। मेरा पीजीए 2 GB 500 MB डिफाइन है, तो बहुत बड़ा एरिया है ये। मेरा डेटाबेस का साइज ही हार्डली 1 GB का है, तो अभी भी टेम्प यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक दूसरा चीज कैसे ट्राई कर रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं टेस्ट हो पाएगा, मेरा डेटाबेस अभी छोटा है, हमको एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये रोहित, ये चलो तुम ही ठीक है, करके हम कभी बताना, ट्राई ठीक है। कर लेंगे, ठीक। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, कंट्रोल फाइल देख लिए, रीडू फाइल देख लिए। इन सब में कोई डाउट है? नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। ये है सर्वर पैरामीटर फाइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। नाम से ही लग रहा है सर्वर पैरामीटर फाइल, मतलब इसके अंदर डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन। ये तो जब आप डीबी इंस्टॉल साइलेंटली कराए थे मतलब वो ऑफलाइन वाला कमांड से हाँ, तो उसमें डिफाइन किया हुआ था जो ना। वहाँ तो नहीं था सर्वर पैरामीटर फाइल, वहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर जो हम सेट कर रहे थे ना, वो सारा इसी फाइल में सेव होता है, सर्वर पैरामीटर फाइल में। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब डीबी का क्या नाम होगा, है ना। उसमें जो जो हम ये कमांड चला रहे थे ना, ये वाला, ये शो पैरामीटर पीजीए, तो ये जो पैरामीटर्स है ना, ये सब पैरामीटर का सेटिंग,
कितना साइज होगा, ये सारा इसी फाइल में। एक्चुअल में हम केवल शो पैरामीटर करें तो सारा पैरामीटर डेटाबेस का दिखाता है, किस पैरामीटर का क्या सेटिंग है। ये सारा सेटिंग्स डेटाबेस का पैरामीटर फाइल में सेव रहता है। ठीक है। और मेरा डेटाबेस करेंटली कौन सा पैरामीटर फाइल यूज कर रहा है उसको देखते हैं शो पैरामीटर एसपी फाइल से। एसपी फाइल बोले तो सर्वर पैरामीटर फाइल। मेरा करंट पैरामीटर फाइल ये। ठीक है। कहाँ पे होता है ये? ओरेकल होम के अंदर एक डीबीएस नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर एसपी फाइल, देन डीबी का नाम, डॉट ओरा फाइल, ये हमारा सर्वर का पैरामीटर फाइल है। ठीक है। अब पैरामीटर फाइल भी दो टाइप का होता है ओरेकल में। एक होता है पी फाइल, दूसरा होता है एसपी फाइल। तो जो पी फाइल है, जब ओरेकल शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था ना, उसमें पी फाइल का कॉन्सेप्ट था। 10G से एसपी फाइल आया। ठीक है। जहाँ पर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो पी फाइल, एसपी फाइल, जहाँ पे पी फाइल जो है ये टेक्स्ट फाइल होता है, जिसके चलते ये ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है। एनी वन कैन सिंपली एडिट इट एंड चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम इनसाइड। लेकिन एसपी फाइल बाइनरी फाइल होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता। ह्यूमन कांट रीड इट डायरेक्टली। ठीक। दूसरा, नोबडी कैन मॉडिफाई इट डायरेक्टली। ठीक है। ऊपर वाला क्या है, टेक्स्ट फाइल था तो कोई भी उसको वीआई करके चेंज कर देता था। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना ये तो। डेटाबेस चल रहा है और रनिंग डीबी में कोई अंदर को उसका सेटिंग बदल दिया, तो ये तो गलत है। जब डीबी चल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब डीबी दोबारा से अप होगा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। तीसरा चीज क्या है इसमें, क्योंकि ये पैरामीटर फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में था, तो आफ्टर एवरी मॉडिफिकेशन वी नीड टू रिस्टार्ट द सर्वर, रिस्टार्ट द डीबी इंस्टेंस, तब जाके वो पैरामीटर इफेक्ट में आता था। वैसा पैरामीटर जिसको चेंज करने के बाद सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़े, वैसे पैरामीटर को स्टैटिक पैरामीटर बोलते हैं। दैट इज ऑल पैरामीटर्स वेर स्टैटिक्स, जिसके चलते पी फाइल के अंदर का सारा पैरामीटर स्टैटिक, लेकिन एसपी फाइल में से उसको बदला गया। इसमें मोस्टली सॉरी मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स कैन बी मॉडिफाइड ऑनलाइन, वेरी फ्यू ऑफ देम आर स्टैटिक। मतलब ज्यादातर पैरामीटर ऑनलाइन चेंज होता है, और ये डेटाबेस के अंदर से घुस के चेंज होता है। कैन नॉट, नोबडी कैन मॉडिफाई डायरेक्टली, ओनली पॉसिबल फ्रॉम एसक्यूएल प्लस और एसक्यूएल प्लस विथ सीक्वल कमांड। ठीक है। केवल डेटाबेस के अंदर लॉगिन करके ही एसपी फाइल का सेटिंग को चेंज किया जा सकता है, लेकिन पी फाइल को, टेक्स्ट फाइल था, कोई भी एडिट कर सकता है। ठीक है। तीसरा लाइन इंपॉर्टेंट है। कंपनीज के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाउन टाइम।
जैसे हम लोग के लिए एसबीआई का एप्लीकेशन 5 मिनट ना काम करे, हम लोग कितना हल्ला करने लगते हैं, एप्लीकेशन नहीं का काम नहीं कर रहा, एप्लीकेशन डाउन है, एप्लीकेशन डाउन है। तो इसका बिजनेस लॉस होता है। ठीक है, तो कंपनीज बिजनेस लॉस नहीं चाहता, यानी डाउन टाइम नहीं चाहता, डाउन टाइम देगा ही नहीं। तब ओरेकल दिमाग लगाया क्यों ना एक ऐसा पैरामीटर फाइल बनाया जाए जिसमें ज्यादातर पैरामीटर ऑनलाइन चेंज हो जाए। बहुत क्रिटिकल पैरामीटर है तो उसके लिए सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके लिए एसपी फाइल आया। दूसरा चीज, उसको टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट से बदल के बाइनरी फाइल कर दिया, ताकि कोई भी अनजान आदमी या कोई भी उसको जाके डायरेक्टली चेंज ना कर दे। है ना। एक बार बाइनरी फाइल को पढ़ने का कोशिश करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। अजीब भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये नीचे का टेक्स्ट आया, ऊपर में कुछ स्पेशल कैरेक्टर था, लिनक्स उसको प्रिंट नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम पैरामीटर फाइल में अगर हम कन्वर्ट कर दें, यहाँ देखेंगे ना तो अगर याद होगा तो यहाँ एक और पी फाइल पड़ा हुआ था। तो जो इनिट नाम से होता है वो उसको पी फाइल बोलते हैं, और जो एसपी फाइल होगा उसके आगे एसपी फाइल लिखा पाएगा। तो ये जो इनिट हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है ना, ये सैंपल है, अभी यहाँ पे एक्चुअल में कोई इनिट फाइल नहीं है। तो अगर हम मैनुअल क्रिएट करना चाहते हैं पी फाइल, एक लाइन का कमांड है, क्रिएट पी फाइल फ्रॉम एसपी फाइल। अब अगर हम ये दोबारा देखेंगे तो एक इसी डेटाबेस का पी फाइल भी दिखेगा, है ना, इनिट डेटाबेस का name। इसको अगर हम कैट करेंगे ना, ये कंप्लीट टेक्स्ट फाइल, कंप्लीट शुरू से लिखा है ना, ये कंप्लीट टेक्स्ट फाइल, इसमें हम डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर ये जो फाइल था ये बाइनरी फाइल है, इसमें इस टेक्स्ट के ऊपर नीचे भी कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर था जो लिनक्स प्रिंट ही नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, कैट ये तो सिंपल जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो प्रिंट हो गया। इसको हम लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं, आसानी से यही करके, ये टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब तो ये हो गया पी फाइल एसपी फाइल का लॉजिक। ठीक है, और क्या है, नेटवर्क फाइल है। क्योंकि मेरा डेटाबेस एक सर्वर पे चलेगा, यूज तो दुनिया भर में कहीं से भी हो सकता है वो, यानी ओवर द नेटवर्क कनेक्शन हैंडल करेगा ये। तो नेटवर्क कनेक्शंस को हैंडल करने के लिए दो फाइल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो होता है डेटाबेस में लिसनर, जो हम लोग उधर पढ़ रहे थे, लिसनर लिसनर जो दिखता है यहाँ पे, ग्रेप टीएनएस करते हैं। अच्छा नहीं चल रहा है, स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए लिसनर वो चलता हुआ दिख रहा है ना, किस फॉर्म से चल रहा है वो भी दिखाता है, क्या नाम है वो भी दिखाता है। ठीक है, लिसनर का काम क्या है, रिमोट कनेक्शन को एक्सेप्ट करना। लिसन माने सुनना, ये सुनते रहता है कौन मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहता है। तो जितना भी सर्वर के बाहर से कनेक्शन आता है वो उसको यही लिसन करता है। ये क्या मांगता है सामने वाले से, सबसे पहला चीज किस डेटाबेस में लॉगिन करना है, दूसरा चीज आपका आईडी पासवर्ड क्या है। जब तीन चीज इसको मिल जाता है वो डेटाबेस को देता है। डेटाबेस से अगर सक्सेस मिला कि हाँ आईडी पासवर्ड सही है, तो ये क्या करता है, उस कनेक्शन को डीबी में स्टेब्लिश करा देता है, फिर से काम खत्म, फिर इसका जरूरत नहीं। तो इसको आप समझिए आपका घर का गार्ड की तरह है, जो बस एक बार आप जब घर में घुस रहे हैं बस उस समय आपसे पूछेगा अच्छा क्या नाम है, अच्छा ये, अच्छा अच्छा ठीक है आप घर में ऑथराइज है, हाँ हाँ, जाइए। फिर उसका आपसे कोई काम नहीं, फिर आप घर घुस गए फिर घर में कुछ भी कीजिए, आप घर से निकलिए अपनी कुछ बोलेगा। आप दोबारा जब घर में घुसेंगे फिर से गार्ड आपको वही सवाल पूछेगा, वैलिडेट करेगा, मतलब कि आप ऑथराइज पर्सन है कि नहीं।
उसका यही काम है। अगर ये डाउन रहेगा तो घर घुस ही नहीं पाइएगा, यानी आप डीबी में लॉगिन कर ही नहीं पाइएगा, है ना। लेकिन आप एक बार घर में घुस गए फिर ये नहीं है, ये डाउन हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका ऑथेंटिकेशन एक बार हो चुका है। टेस्ट करते हैं, ठीक है। डेवलपर खोलते हैं, डेवलपर अपना विंडोज से कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सिक्योर प्लस यूजर पासवर्ड क्या था, @IP, लिसनर का पोर्ट, डेटाबेस का नाम। ठीक, लिसनर चालू था, हैंडशेक हुआ। ठीक, ये हैंडशेक किया, कनेक्शन बनवा दिया। ठीक, अब अगर हम लिसनर डाउन भी कर दें, LSNSCTL स्टॉप। ठीक है, मेरा लिसनर दिखता नहीं चला ना। क्या मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है? देखते हैं। नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पता चलता है एक बार मेरा कनेक्शन ऑथेंटिकेट हो गया, हम डीबी में कनेक्ट हो गए, फिर लिसनर रहे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये कनेक्शन क्लोज कर देते हैं, अब दोबारा बनाएंगे, दोबारा लिसनर चाहिए, अब एरर मार दिया एरर। ठीक है, तो लिसनर का लॉजिक समझ में आया? क्या काम है लिसनर बस का? कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता उसके बाद उसका रोल नहीं। ठीक है, ये चीज। ठीक, तो इसका कन्फ्यूजन कहाँ होता है? तो इसका अपना एक फाइल जो होता है ओरेकल होम के अंदर, नेटवर्क के अंदर एडमिन नाम का एक फोल्डर है। जितना भी नेटवर्क का फाइल होता है वो इसी लोकेशन में। तो नेटवर्क का दो फाइल होता है, सॉरी एक्चुअल में तीन होता है। लिसनर डॉट ओरा, जिसमें लिसनर का कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कैट करेंगे तो दिखाएगा किस होस्ट पे चलना है, क्या पोर्ट होगा वो यही लिखा रहता है। तो 15 किस पोर्ट होगा लिसनर का, किस सर्वर पे चलना है, और लिसनर का क्या नाम होगा, ये लिसनर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होता है, जो ये है। अगर यहाँ हम 1522 कर देंगे तो लिसनर का पोर्ट 1522 पे चलेगा। अगर हम ये लिसनर का नाम अगर हम चेंज कर दें, तो यहाँ जो हम ग्रेप कर रहे थे ना, ये, तो यहाँ पे लिसनर का नाम भी यहाँ पे दूसरा दिखेगा। ठीक है, तो ये लिसनर का फाइल है। सिक्वल नेटोरा फाइल जो है, ये लिसनर के द्वारा स्टैब्लिश होने वाले कनेक्शंस का प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि रिमोटली कोई कनेक्ट कर रहा है, तो वो 5 मिनट ही कनेक्ट कर पाए। ठीक, या अगर वो सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, अगर बीच में नेटवर्क का इश्यू हो जाए, 5 सेकंड 10 सेकंड डिले हो कनेक्शन में, अगर उसका कनेक्शन तुरंत टर्मिनेट हो जाए, अगर तुरंत कनेक्ट नहीं कर पाए, तो ये सारा सेटिंग सिक्वल नेट में ही डिफाइन होता है। देखते हैं इसके अंदर कुछ कंटेंट है कि, सिंपल सा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा पैरामीटर डिफाइन होता है। जैसे ये है, एक पैरामीटर है ऑथेंटिकेशन टाइप। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन टाइप दिए हैं, DNS नेम्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, इजी कनेक्ट के थ्रू थ्रू कर सकते हैं। इजी कनेक्ट किसको बोलते हैं? ये मेथड, इसको इजी कनेक्ट बोलते हैं, यानी IP पोर्ट सर्विस एक साथ देना, इजी कनेक्ट इसका नाम। ठीक, DNS नेम्स उसको बोलते हैं, उसका यहाँ फाइल नहीं। तो जैसे हम बताया था नेटवर्क का 3 फाइल होता है, मैं लिख देते हैं। SQL नेट डॉट ओरा, लिसनर डॉट ओरा, एंड होता है DNS नेम्स डॉट ओरा फाइल, जिसका हम लोग डीबी लिंक का समय चर्चा किया। इसके अंदर रिमोट कनेक्शंस का डिटेल होता है। जैसे अगर हमको इस सर्वर को कनेक्ट करना था रिमोटली, तो हमको उसका IP पोर्ट DB नेम याद करना पड़ता। अगर एक डेटाबेस है तो याद हो जाएगा, मल्टीपल है तो थोड़ी याद कर पाएंगे। हम चाहेंगे नहीं इसका एक शॉर्टकट एलियास क्रिएट हो,
तो वो टीएनएस नेम्स डॉट ओरा में सेट हो। ठीक है, जैसे हम सर्वर पे आते हैं, यहाँ नहीं है तो एक क्रिएट कर लेते हैं टीएनएस नेम्स डॉट। ठीक, इसमें सिंपल हम फॉर्मेट डाल सकते हैं, एलियासिंग डाल सकते हैं जिस नाम से हम एलियास करेंगे, जैसे डीबी डॉट वन नाम हो गया। इसके अंदर हम, सॉरी, इसके अंदर हम आईपी डाल देते हैं 100.0.1। ठीक, अब हम अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमको उतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल जो हम एलियास किए अंदर में, क्या नाम से एलियास किए हैं, डीबी फ्रॉड नाम से किए थे, वन से किए थे, D.1 वन था ना, कनेक्ट हो गया ना। ये क्या किया, इसका एंट्री कहाँ जाके ढूंढा, टीएस नेम्स डॉट ओरा फाइल में जाके, वहां से उसको डिटेल मिल गया, क्या आईपी है, क्या पोर्ट है। तो उतना लंबा चीज याद करने की जगह बस हमको इतना याद करना है ना। तो उस काम आता है टीएस नेम्स डॉट ओरा। जैसे अभी हम ऊपर चलाए थे तो एरर आ गया था, जैसे ये, इसका एंट्री तो नहीं हम किए, इसका एरर मार देगा, ये एन एरर would not resolve the connect identifier specified। इस नाम का एंट्री है ही नहीं टीएनएस नेम्स में, एरर मार दिया। ठीक है, तो टीएनएस नेम डॉट ओरा का लॉजिक समझ में आया, क्या काम आता है वो, रिमोट सर्वर का कनेक्शन प्रॉपर्टीज इसके अंदर सेव होता है। ठीक है, पासवर्ड फाइल टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक, याद करो, हम लोग जब डेटाबेस स्टार्ट करना होता है तो SQL प्लस एस एच डी वे लिखते हैं। ठीक, अभी तो फिलहाल अप है, इसको डाउन कर लेते हैं। अभी हम अबाउट मार रहे हैं है ना, अभी नहीं पूछना अबाउट क्या है, हम बाद में बताएंगे। मेरा डेटाबेस डाउन हो गया है। अगर हमको डेटाबेस स्टार्ट करना है, हम सिक्स डीबी से लॉग इन कर रहे हैं, ये कनेक्ट भी हो रहा है लेकिन आइडल इंस्टेंस। सवाल मेरा ये है, यूजर का सारा डिटेल तो डेटाबेस में है, डेटाबेस है डाउन, ये कनेक्ट कैसे कर रहा है। ये डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए भी यूजर लगता है, वो यूजर होता है सिस यूजर। ठीक है, पता नहीं है कमांड काम करेगा कि नहीं, शायद नहीं काम करना चाहिए, अच्छा कर रहा है। ठीक है, शो यूजर काम कर रहा है। ठीक, सिस यूजर चाहिए डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए, भले डेटाबेस अप हो ना हो, उसके लिए भी सिस यूजर चाहिए। तो दैट मीन्स सिस का पासवर्ड डेटाबेस के बाहर से करना पड़ता है। और अगर यही एचआर से करते तो नहीं होता। एचआर से नहीं होगा, आया, क्यों, क्योंकि एचआर तो डेटाबेस के अंदर है ना, बाहर थोड़ी है। वो तो डेटाबेस चालू होगा तब एचआर अस्तित्व में आएगा, डेटाबेस अभी है ही नहीं। लेकिन वही अगर हम सिस से लॉगिन करें तो कनेक्ट होगा। ठीक है, तो डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए सिस यूजर का ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। अब डेटाबेस स्टार्ट ही नहीं है, दैट मीन उसका पासवर्ड डेटाबेस के बाहर एक फाइल में होता है, उसी फाइल को पासवर्ड फाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिस सिस्टम यूजर का पासवर्ड होता है, जिसको सिस डीबी ब्रांच मिला हुआ है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, ये होता है ओरेकल होम के अंदर डीबीएस वाले लोकेशन पे होता है। चेक करते हैं, हम लोग अगर साइलेंट मेथड से डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो ये नहीं क्रिएट होता है, अगर ग्राफिकल से करेंगे तो क्रिएट होता है। कुछ ओरा पीडब्ल्यूडी करके होता है ये,
फॉर्मेट होता है ओरा PW देन डीबी का नाम। ठीक है, एक बार ना ट्राई करते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन ये नेटवर्क पे काम करेगा। एक चीज दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सर्वर पे हैं, अगर हम डायरेक्ट सर्वर पे हैं, तब तो ये फाइल रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम इसको रीनेम मार देते हैं, इस फाइल को हम रीनेम कर देते हैं 12 करके। अच्छा सॉरी, उस बात पे नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला थोड़ा सा। अपने जैसे इसको ना रीनेम कर देते हैं। ठीक है, रीनेम कर दिए। अभी आप लोग देखिए, अभी मेरे को सिस से लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हम सर्वर पे हैं, है ना। लेकिन अगर हम रिमोटली कनेक्ट करने का कोशिश करें, HR से तो नहीं होगा, सिस से करना पड़ेगा ना। सिस का पासवर्ड पता नहीं क्या दिए थे, शायद सिस ही दिए थे। सिस्टम नहीं, सिस्टम #13 होगा शायद। याद नहीं देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है। अच्छा पहले तो लिसनर ही डाउन है, पहले लिसनर स्टार्ट करना पड़ेगा। LSNR CTL सर्वर यहीं से कर लेते हैं। LSNR CTL स्टेटस चल रहा है, इसमें डेटाबेस का नाम रजिस्टर नहीं है। डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। ये फॉर्मेट इसका हम बाद में बताएंगे, ये क्यों हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा एंट्री गलत कर दिए हैं। एक सब फॉर्मेट होता है एंट्री का। DBA जेनेसिस डेटाबेस। पंद्रह के स्पोर्ट ठीक है, खाली होम क्लिक करना है। क्योंकि मेरा DBA भी डाउन है ना, तो डाउन में तो लिसनर रजिस्टर होगा नहीं, इसके लिए लिसनर को स्टैटिक बना रहे हैं कि DB अप हो या ना हो, इसके अंदर DB का सर्विस रजिस्टर रहेगा। इसी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए मेरा DB डाउन है फिर भी सर्विस दिखाएगा, इसके लिए कर रहे हैं। अब आते हैं वापस, ट्राई करते हैं। आया इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, सिस का पासवर्ड
ये डाला, वैलिडेट करेगा कहाँ? सर्वर पे फाइल होना चाहिए, पासवर्ड फाइल। तो सर्वर पे तो फाइल हम रीनेम मार दिए हैं, ये तो रीनेम मारे हुए हैं, इसको वापस ठीक कर देते हैं, ट्राई करते हैं। फिलहाल हमको पता नहीं पासवर्ड सही डाल रहे हैं कि इसका पासवर्ड क्या है, क्या बोले तो मनीष का पासवर्ड क्या रहता है हम लोग पता करते समय? शीज हैशटैग 123। ये भी नहीं डाले, कुछ अपर केस लोअर केस, अच्छा डॉक्यूमेंट एस तो बड़ा होगा नहीं, कीजिए तो। आगे वाला एस। हाँ। भाई हमको लग रहा है 88 था। हो गया। हाँ यही था, यही था, यही था। ठीक है, शीश हो गया कनेक्ट। अच्छा। ये कहाँ से वैलिडेट हुआ ये पासवर्ड? इस फाइल से हुआ। एक बार दोबारा से छेड़छाड़ कर लेते हैं, दोबारा से इसको। ये वाला फाइल ठीक है, को भी खोल के हम लोग पढ़ सकते हैं। ये भी बाइनरी है, अगर पढ़ ही लेते तो सिस का पासवर्ड तो हर कोई देख लेता है ना, फिर error हाँ। मिलेगा, है ना? क्यों? ये ढूंढने गया, वैलिडेट करने गया पासवर्ड फाइल है ही नहीं। ठीक है, तो ये पासवर्ड फाइल का काम, वापस ठीक कर दिए, कनेक्ट होने लगा। तो रिमोटली अगर कोई सिस यूजर से कनेक्ट करना चाहता है तो वहाँ पे पासवर्ड फाइल का रोल है। अगर हम सर्वर पे ही हैं तो मेरे को पासवर्ड फाइल रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है पासवर्ड फाइल का रोल? ठीक है। और अब ये सिस यूजर से क्यों? क्योंकि सिस यूजर ही डीबी को स्टार्ट या डाउन कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अभी देखो हम सर्वर पे नहीं है, हम अपना विंडोज से जो रिमोटली कनेक्ट किए थे, हम यहाँ से भी डेटाबेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिस से लॉगिन किए, है ना? देखो वहां से भी स्टार्ट कर पाएंगे, और हम सर्वर पे आके अगर हम देखेंगे हमें डीबी चलता हुआ दिखेगा, है ना? जब ये कमांड प्रॉम्प्ट भी सेम एज इट इज पुट्टी के जैसा काम करता है ना। नहीं, थोड़ा सा अंतर है, जैसे विंडोज में केवल अगर ऐसा करेंगे तो कॉपी नहीं हुआ है, राइट क्लिक अच्छा करना हाँ। पड़ता है, अब कॉपी हुआ है। लेकिन पुट्टी में क्या होता है कि अगर उसके पास ऐसा खींच भी दिए तो कॉपी हो गया, और राइट क्लिक करेंगे तो सीधा पेस्ट हो जाएगा। और ओएस को थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए, ओएस तो मैनेज नहीं होता होगा पुट्टी कमांड प्रॉम्प्ट से। हाँ, जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे अगर हम सिक्वल प्लस में हैं तो जैसा बताए थे कि वैसा कमांड चलाना है। ठीक है, सर्वर का देखना है लोकेशन, स्टोरेज तो यहाँ से दिख गया, क्योंकि हम सर्वर में हैं। तो अगर ये कमांड हम यहाँ चलाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि विंडोज में डेट कमांड पता नहीं होता है कि नहीं, नहीं चला। विंडो में एच पोस्ट चलता है, ठीक? तो विंडोज में कुछ ऐसा आउटपुट आया, विंडोज में अगर ऐसा चलाएंगे DFFNS चलेगा ही नहीं, क्योंकि लिनक्स का कमांड है, एरर आ जाएगा। तो थोड़ा बड़ा अंतर है, क्योंकि ये भाई विंडोज पे चल रहा है और ये लिनक्स पे चल रहा है। ठीक है, कोई डाउट कंफ्यूजन? नहीं नहीं भैया भी है। अभी तो नहीं है। ओके, देन सबसे इम्पोर्टेंट, अलर्ट लॉग और ट्रेस फाइल कैसे दिखते हैं? ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका जो लोकेशन होता है वो होता है और एकल बेस के अंदर, डायरेक्ट के अंदर, RDBMS के अंदर, हमारा जो डीबी नेम है उसका नाम, उसके अंदर इंस्टेंस का जो नाम होगा